हेलो दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर डीके सिंह। हर बार के तरह इस बार भी हम किसी नए टॉपिक पे नए वीडियो पे आज हम लोग वार्तालाप करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक होगा हाथ पैर में जलन, सर से जलन, पूरे शरीर में जलन, हाथ पैरों में झिनझिनाहट, हाथ पैरों का खिंचाना, शरीर में वीकनेस, कमजोरी। इसका लक्षण क्या है, ये कौन सा बीमारी है, इसका कारण क्या है, इसका इलाज क्या करेंगे, इसका सिम्टम क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हाथ पैरों में जलन क्यों होता है। तो हाथ पैरों में जलन का सबसे बड़ा कारण है शरीर में वीकनेस होना और खून का कमी होना। जी हाँ दोस्तों, जब भी शरीर में हेमोग्लोबिन कम होगा या कमजोरी हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, तो हाथ पैरों में खिंचावट, जलन या फिर सर से जो है धाह निकलेगा, मानो सर में दर्द हो रहा है, चिंगारी निकल रहा है। और इसका एक मुख्य और कारण भी है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी। मेरे समझ के अनुसार, मेरे मेडिकल साइंस के अनुसार, तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट का बीपी देखेंगे। अगर बीपी ठीक ठाक है, हम लोग हेमोग्लोबिन का टेस्ट कराएंगे, शुगर का टेस्ट कराएंगे। अगर शुगर सही है फिर भी हाथ पैर में जलन है, झिनझिनाहट है, टिनाइटस है, तो वैसे परिस्थिति में अगर दोनों हाथ पैर में टिंगलिंग है यानी झिनझिनापन है, सुनापन है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग जो है पेशेंट को आयरन सिरप, मिथाइल कोबालामिन इंजेक्शन और साथ में हम लोग पेंटोप्राजोल 40 mg गैस के दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सर में दर्द है तो उसके लिए हम लोग नेफ्रोक्सन डोम्पेरिडोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मरीज को खून का कमी है, हेमोग्लोबिन कम है, रक्तल्पता है, हेमोग्लोबिन 6 है, 5 है, 7 है, तो वैसे कंडीशन में आयरन सक्रोज का जो इंजेक्शन आता है उसको एनएस सलाइन में, नॉर्मल सलाइन में डाल करके चढ़ाना है। इसके साथ पेशेंट का मनोवैज्ञानिक तरीका से इलाज करना है। जैसे अगर पेशेंट को नींद नहीं आ रहा है तो वैसे परिस्थिति में अल्प्राजोलम, क्लोनाजेपम का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। पेशेंट को तनाव मुक्त जीवन यापन करने के लिए हम लोग को जो है प्रोत्साहित करना है। खान पान का जहाँ तक मसला है तो खान पान में जो है हरा पत्तेदार साग सब्जी हो गया, अनार का जूस हो गया, और वैसे चीज़ का इस्तेमाल करना है जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में मिले। तो उसके लिए जो है जैसे हम लोग को चुकंदर का प्रयोग करना है, अनार का जूस हो ही गया। को वैसे मेडिसिन का प्रयोग करना है जो पेशेंट के दैनिक जीवन में सुधार लाए। जैसे हम लोग मिथाइल कोबालामिन इंजेक्शन, न्यूरोबियन फोर्ट हो गया, न्यूरोकाइंड प्लस हो गया, वैसे इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। और पेशेंट को जो है सबसे ज़्यादा खान पान का विशेष ध्यान रखना है। प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में मल्टीविटामिन्स का प्रयोग कर सकते हैं, आयरन सक्रोज सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। गैस का दवा तो देना ही है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर पैरों में सुनापन है, झिनझिनापन है, सर में दर्द है, हेडेक है, नींद नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा घाव है हाथ पैर से, सर से, तो हम लोग को क्या करना है। रिकालविट और टीआरएच वायल है, उसको 1.5 ml और टीआरएच वायल को 0.5 ml मिला करके भी आईएम अल्टरनेट डेज 10 डेज तक किया जाता है, जिससे कैल्शियम का प्राप्ति हो। तो आप लोग सबसे पहले हेमोग्लोबिन का टेस्ट कराइए। अगर खून का कमी है तो उसका इलाज करना है। और पेशेंट को जो है आयरन सिरप हो गया, मल्टीविटामिन सिरप हो गया, गैस का दवा हो गया। हाथ पैर बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा दर्द है, बुखार है, तो उसमें हम लोग पैरासीटामोल का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे कि झिनझिनापन, सुनापन है, सर में दर्द है तो इसका इलाज क्या करें। अगर कमर में दर्द है तो उसके लिए हम लोग किसी डाइक्लोफेनाक जेल का प्रयोग या स्प्रे, वोलिनी स्प्रे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। थैंक यू।